जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये मार्केट है, यहाँ सब कुछ बिकता है। अगर आपको बेचना आता है तो यहाँ पर आप टकले को कंघी बेच सकते हैं, भले ही फिर वो कंघी उसके किसी और काम में आ जाए, लेकिन हाँ, आपके पास यदि मार्केट है, प्रोडक्ट है, तो आप अपना खेल खेल सकते हैं। और आज की डेट में यदि हम एंटरटेनमेंट बिजनेस की बात करें तो भाई प्रोडक्ट बन गए हैं रियलिटी वाली चीज़ें, जिनमें कि रियलिटी का टच हो। इसीलिए आप देखेंगे कि बिग बॉस तरीके रियलिटी शोज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। और इसी पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए आजकल लोगों ने अपनी शादियां बेचना शुरू कर दी। अगर आप अभी भी इन बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आजकल लोग बाकायदा अपनी पूरी शादी को शूट कराते हैं। भाई वो तो सभी लोग कराते हैं, लेकिन ये लोग प्रोफेशनली अपनी शादी को शूट कराते हैं कुछ इस तरीके से कि वो एक मूवी के फॉर्म में दिखे, और फिर उस मूवी के राइट्स बेच दिए जाते हैं किसी न किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि वे लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अब कई लोग यहाँ पर ये आपत्ति जता सकते हैं कि भाई कोई अपनी प्राइवेसी को बेचकर आखिर कैसे पैसे कमा सकता है। तो भैया जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनकी निजी ज़िंदगी कुछ होती ही नहीं है, वो तो ये भी कर सकते हैं कि अपनी पर्सनल लम्हों को भी इस तरीके से कैमरे के सामने बेच सकते हैं। और सिर्फ बेचते नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ सिंपल शादी नहीं, पूरा ड्रामा होता है उसमें, ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ भैया इसको तो देखना बहुत ज़रूरी। तो चलिए ज़रा बात कर लेते हैं कुछ ऐसी शादियों के बारे में जिसमें जोड़ों ने अपनी प्राइवेसी बेचकर करोड़ों रुपए अंदर किए। कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बिकता है, बस बेचने वाले को कला आनी चाहिए और उसकी कीमत सही लगाने वाला होना चाहिए। बेचने वाले तो गुब्बारे में भरकर हवा बेच देते हैं, बोतल में भरकर पानी बेच रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी जिन चीज़ों को हमारी फिल्मी सितारे निजी बताकर दुनिया की नज़रों से बचाने की कोशिश करते हैं, आजकल उसी का सौदा करते हुए नजर नहीं आते, जैसा कि इन दिनों बॉलीवुड में चल रहा है। हाल के कुछ सालों में शादी रचाने वाले कई फिल्मी सितारों ने अपनी वेडिंग सेरेमनी ऐसे की जैसी किसी सीक्रेट मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने लोगों से कहा कि ये हमारा निजी जीवन है, हमारी निजता का सम्मान करें, लेकिन बाद में पता चला कि सीक्रेट की वजह सौदेबाजी। फिल्मों की तरह उनकी शादी के हर पल की बोली लगाई गई है, ऐसा लगता है। तस्वीरें, वीडियो, यहाँ तक कि वेडिंग स्ट्रीमिंग राइट्स भी भेजे जा चुके हैं। ताज़ा मामला सामने आया सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी से जुड़ा। दोनों फिल्मी सितारों ने 7 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी करी। इस शादी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया, यहाँ तक कि सभी गेस्ट के मोबाइल के कैमरों पर स्टिकर तक चिपका दिए गए ताकि कोई वीडियो या फोटो ना ले पाए। इस वजह से उनकी शादी की एक भी वीडियो या फोटो वायरल नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ कियारा ने अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो को बेचे। ये डील करोड़ों में हुई। इसी प्लेटफॉर्म पर दोनों की फिल्म शेरशाह भी रिलीज हुई थी, जो कि सुपरहिट रही थी। ठीक इसी तरह राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेशंस फोर्ट बरवाड़ में 7 फेरे लेने वाले कैटरीना कैफ और विकी कौशल ने भी अपनी वेडिंग सेरेमनी बहुत सीक्रेट तरीके से करी थी। उनके वहां तो मेहमानों से बाकायदा नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तक साइन करवाया गया था। इसके तहत कोई भी गेस्ट ये खुलासा नहीं कर सकता था कि वे इस शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही गेस्ट फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर नहीं कर सकते, अपना लोकेशन शेयर नहीं कर सकते, वेडिंग वेन्यू से बाहर किसी संपर्क नहीं कर सकते। कुछ भी इजाज़त के बाद ही शेयर करना उनको बोला गया था। अगर हम ऐसे ही कुछ जोड़ों की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने पिछले साल 14 अप्रैल को मुंबई स्थित घर वास्तु में शादी की थी। करीब 5 साल तक डेट करने के बाद इस कपल ने शादी के लिए 7 फेरे लिए। उन्होंने पिछले साल अपनी छोटी बेटी राह का भी स्वागत किया। बॉलीवुड के पावर कपल ने अपनी शादी के वीडियो के राइट्स एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को 90 से 110 करोड़ में बेचे थे। वैसे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि रणबीर और आलिया की ब्रांड वैल्यू ही इतनी ज़्यादा थी और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद बारी आती है प्रियंका चोपड़ा की। साल 2018 में फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन सिंगर निक जोनस के साथ राजस्थान के जोधपुर के उमेद भवन पैलेस में शादी रचाई थी। इस कपल ने 1 दिसंबर 2018 को क्रिश्चियन रिवाज से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में कबूल करने के बाद 2 दिसंबर को उन्होंने हिंदू रिवाज के तहत भी शादी की थी। प्रियंका निक ने अपनी शादी की तस्वीरों और वीडियो के लिए पीपल्स मैगजीन के साथ $2.5 मिलियन यानी करीब 18 करोड़ का करार किया था। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ फोटोज हेलो मैगजीन को भी बेची गई थी। वहीं बात करें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, तो साल 2018 में इन दोनों ने भी शादी करी थी। इनने इटली के लेक कोमो के कोंकणी परंपरा से शादी करी थी। दीपिका पादुकोण दक्षिण भारतीय हैं, इसलिए पहले 14 नवंबर को कोंकणी रिवाज से शादी करेगी। उसके बाद 15 नवंबर को सिंधी रिवाज से भी शादी हुई। इस शादी में तकरीबन 30 मेहमान मौजूद थे, जिसमें फैमिली मेंबर्स, चुनिंदा रिश्तेदार और फ्रेंड्स शामिल थे। किसी को भी शादी में वीडियो या तस्वीर लेने की इजाजत नहीं थी। बॉलीवुड के इस कपल ने भी एक कंपनी के साथ फोटो और वीडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ऐसा ही कुछ नयनतारा विघ्नेश ने भी किया था और हंसिका मोटवानी और सोहेल ने भी किया था। हंसिका मोटवानी की जो पूरी शादी का वीडियो है वो तो भाई हॉटस्टार के ऊपर रिलीज भी कर दिया गया है, और उसका जब आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको लिटरली फील होगा कि किसी शादी का ट्रेलर है या किसी ड्रामा का। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी में ड्रामा नहीं होते, लेकिन बात यही होती है कुछ चीज़ें निजी रहती हैं। लेकिन ठीक है, यदि आपकी ज़िंदगी ही प्राइवेट नहीं है तो फिर आप इन चीज़ों को भी प्राइवेट रख के क्या ही करेंगे। इससे अच्छा है भाई कुछ करोड़ रुपए अंदर कर लिए जाए।
आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।